हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल टॉपिक शुरू किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हम लोगों ने उनका फंडामेंटल्स देखे थे, बेसिक। आज हम देखेंगे कि उसमें जो क्या क्या कंडीशंस बनती है हमारे पास जब दो लाइन होती हैं। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी दो लाइनें हैं, एक लाइन, ये दो लाइन, ये पैरेलल लाइन बनेगी, एक लाइन ये इंटरसेक्ट करेगी, और ये लाइन अगर हमारे पास L1 है और यही लाइन एक लाइन और इसके ऊपर में अगर कोइंसिडेंट करती है L2 लाइन, ये तो कोई भी दो लाइन तीन तरीके से कट कर सकती है। ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट बनाएगी, और ये हमारे कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो कोइंसिडेंट लाइन होगी इसका इक्वेशन ऑलवेज हमारा दोनों का सेम होगा, उनका रेशियो दो इक्वेशन का। पैरेलल लाइन ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये हमारे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन, जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें मिलेंगे हमें मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे मिलेगा हमें नो सॉल्यूशन। तो इसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं वो हम एक बार इसको समझेंगे। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहलाता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया, एक लाइन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है हमारे पास। अब ये दो लाइन किस कंडीशन में इंटरसेक्ट करेंगी, किस कंडीशन में पैरेलल होंगी, और किस कंडीशन में ये एक दूसरे के ऊपर में कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगी। तो केस वन जो बनता है हमारे पास, केस वन में जब दो लाइन हमारे इंटरसेक्ट कब करती हैं? जब a1/a2 का रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 का होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास? अगर ये हमारा XY लाइन है तो ये कि यहाँ इस तरह से ये एक पॉइंट पे ये हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी को कहेंगे हम कंसिस्टेंट कहलाएगा। हमारा एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें हमारा a1/a2 का रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के रेशियो का होगा। केस टू, जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट बनेगी, कब बनेगी वो? a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? सपोज ये एक लाइन आ रही है, इसी के ऊपर हमारी वो दूसरी लाइन भी पास करेगी इसके ऊपर से। तो L1 और L2 दोनों का इक्वेशन एक ही लाइन, ग्राफ हमारा एक ही बनेगा। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। उसमें कंडीशन हमारी ये बनती है। केस थर्ड में क्या है? जब लाइन पैरेलल लाइन कब बनेगी? हमारी लाइन पैरेलल कब होगी? उसमें a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो सेम ना हो दोनों लाइन का। तो हमारी लाइन कैसी बनेगी? सपोज ये हमारा ग्राफ है, x एक्सिस, y एक्सिस, एक लाइन, दूसरी लाइन, ये लाइन L1, लाइन L2, तो लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। अगर पेपर में आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पैरेलल लाइन का कोई एक एग्जाम्पल लिखें, तो आप कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरे में 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म का रेशियो बदल गया, यहाँ का रेशियो 1:1:1 है, और यहाँ बदल जाएगा तो हमारी लाइन बन जाएगी पैरेलल लाइन। जब कोइंसिडेंट लाइन की बात करेंगे हम, तो तीनों का रेशियो हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने इसको 6 लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो हमारा बन जाएगा ये कोइंसिडेंट लाइन। और इसी में अगर हम इसको यहाँ पर हम 3 कर दें, 3/2 और 3/3 और इसको छोड़ दें, तो ये क्या हो? 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/3। तो इसका आपका एक सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि तीन केस में दो लाइनें हैं अगर हमारे पास, तो दो लाइन किस इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये कंडीशन है।
कॉन्स्टेंट लाइन है तो तीनों का रेशियो सेम होगा, अगर पैरेलल लाइन है तो हमारा कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं होगा, बाकी का रेशियो हमारे पास सेम होगा। इसी बेस पे आपसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे कि आप बताइए कि ये लाइन हमारे कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, लाइन पैरेलल लाइन कब होंगी और ये लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट कब करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालें, पैरेलल लाइन बनती है तो उसका ग्राफ बनाएं। तो हम इनके कोफिशिएंट्स को चेक करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, x और y के कोफिशिएंट्स हैं और ये C हमारा कांस्टेंट टर्म है। इनके रेशियो को चेक करके हम बता सकते हैं हमारी लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेगी या वो कांस्टेंट लाइन बनेगी। इसमें जो पेपर में आपसे एक बार क्वेश्चन दे रखा है NCERT में एक, कि अगर हमने कोई ग्राफ बनाया, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम क्वेश्चंस पे अभी नहीं जा रहे हैं कि क्वेश्चन में 1 में क्या है, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में, वो नहीं डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, पैरेलल कब होती है और हमारी कॉन्स्टेंट लाइन कब बनती है। वो हम इक्वेशन को देख करके हम बता पाएँ कि हमारी कंडीशन क्या बनती है। अगर हमसे पूछा गया, हमने कोई उसने हमें इक्वेशन दे रखा है x और y के अंदर में कि एक ग्राफ बनाया उसने, इस तरह से हमारे पास कोई लाइन आई, वो x एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, y एक्सिस को ये कट यहाँ पे कर रही है। इसका मान लिया कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 0 है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया ये 6 0 और 6 है। अब वो कहेगा कि आप दोनों कोऑर्डिनेट से x एक्सिस और y एक्सिस के बीच के ग्राफ को जो रीजन है उसे आप शेडेड कीजिए, ये हमारा ओरिजिन है। तो क्या हम इसमें करेंगे, x एक्सिस को लेते हुए अगर ये जो रीजन है हमारे पास इसको हम शेड करेंगे। तो शेडेड रीजन क्या हो गया हमारे पास, अगर हमने नाम दे दें इसके A B A और B, तो OAB हमारा शेडेड रीजन है। अब कई बार CBSE ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा ये ट्रायंगल ये ग्राफ बना है इसका एरिया निकालिए आप। ये ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया निकालिए आप। एरिया कैसे निकालते हैं, हम क्या मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर वो पूछता है x एक्सिस के अलॉन्ग लेते हुए इसका एरिया निकाला है, तो x एक्सिस को ले लेंगे हम इसका बेस, तो 0 से A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 यूनिट, लिखेंगे 1/2 इंटू 4। अब O से हाइट परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये क्या बनेगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y एक्सिस पे 6 है, 2 2 जा 4 12 यूनिट स्क्वायर, जो यूनिट होगी उसका स्क्वायर हमारा एरिया निकल जाएगा। इसी में कई बार ये तो सिंपल ग्राफ था हमारा, अगर उसने ग्राफ कुछ इस तरह से दे दिया, उसने जो ग्राफ बनाया एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन उसने यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब कहेगा कि x एक्सिस के अलॉन्ग, ये y एक्सिस है, कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास शेडेड रीजन इसका बनाया, शेडेड बनाया आप, x के अलॉन्ग शेड, तो x एक्सिस के अलॉन्ग क्या बनेगा हमारा पास ट्रायंगल बनेगा, वो ये है। A B और C, ABC बना ट्रायंगल हमारे पास। अब बोलेगा इसका आप एरिया निकालें, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया बेस हो गया हमारे पास, ये सपोज इसका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया -2 0, इसका हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4 0, और ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास इसमें हमारे पास x भी आएगा, इसमें हमारे पास y भी आएगा। तो x इतना हमने ले लिया यहाँ पे 1 और y हमने ले लिया यहाँ पे ये 4 1 4। अब पूछेगा इसका एरिया निकालें आप,
इस ट्रायंगल को पूछा हुआ है इस तरह क्वेश्चन एक कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी बेस रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस का लोग पूछा गया है, ए बी इंटू, अब हाइट क्या मिलेगी हमें, हाइट रहेगी हमारे यहाँ से ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट रहेगी हमारे, तो ये हाइट कहाँ से आएगी हमारे पास, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे ए बी सी डी, तो ओ डी क्या बनेगा 1/2 ए बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 और ये कितनी डिस्टेंस होगी 2, 4 + 2 6, क्योंकि हम डिस्टेंस कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होगी, उसमें पॉजिटिव लेके चलेंगे हम ऐड करते समय 4 और यहाँ से ये दूरी है आपकी 2, तो 4 और 2 6 हो गया। और हाइट कितनी मिलेगी हमें, वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है ये 4, हाइट हो जाएगी इसकी 4, 2 2 जा 4 12 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं इसमें, अब एरिया निकालने के लिए ये हाइट तो हमें दी नहीं है यहाँ पे, अब हाइट को कैसे निकालें हम, हाइट के लिए सीधा है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहाँ पे बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास OD, और OD यहाँ ये क्योंकि हमारे पास जो आपका कोऑर्डिनेट्स है वो 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगी आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा 0 to 4, जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4 यहाँ पे, तो 1/2 AB इंटू OD, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आपका मिनिमम 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जो 2 इक्वेशन दिए जाएंगे आपके x और y से 2 इक्वेशन बनेंगे, एक x और एक y का, दोनों से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में फिर आप शेडेड करेंगे, शेडेड के बाद इसके आप एरिया निकालेंगे। तो ये मिनिमम 3 से 4 मार्क का आपका क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है, और सबसे टिपिकल क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यही क्वेश्चन बनता है। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के आप रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का हल मिलता चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम लोग। इसमें आपका एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इनके जो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे आप, ग्राफिकली पेपर में इक्वेशन लिख करके, और ये ग्राफ बनेगा, जो इक्वेशन बनेंगे 2 हमारे पास। सपोज फाइंड इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट, क्वेश्चन दे रखा है आपका एक 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका एक क्वेश्चन है, हमने एक रैंडम क्वेश्चन लिया इसमें से। हमने अभी क्या पढ़ा था, x का कोफिशिएंट ये अगर हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो लाइन 1 में ले लेंगे हम, ये लाइन को कंसिडर करेंगे A1 लिखेंगे हम 5, A2 लिखेंगे 7, B1 लेंगे -4, क्योंकि इस मेन कॉन्सेप्ट ये है आपको समझने वाली बात कि हम जितने भी यहाँ पर टर्म है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, ये कहलाती है LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS में लेंगे हम 0। RHS में हम कोई भी टर्म नहीं छोड़ेंगे, हमने सारे टर्म को हम इधर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, किसी भी टर्म को हम उधर छोड़ेंगे नहीं अपना। तो हमारे पास क्या हो गया, विथ यहाँ पर साइन दे रखा प्लस का, यहाँ माइनस का, तो क्या हो जाएगा A1 5, A2 7, B1 -4, ये आएगा -4, B2 क्या आएगा आपका पास +6, C1 8, C2 क्या आएगा -9। अब हम इनका रेशियो लिखेंगे हम 5/7 -4/6
और 8/9। तो क्या मिला, ये नॉट इक्वल टू हो गया। इट मीन्स कि इसका हमारे पास ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी और ये कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। हमारे पास x और y का अलग अलग वैल्यू मिलेगी, x और y की इसमें हमें वैल्यू मिलेगी, x की अलग वैल्यू आएगी, y की हमारे पास वैल्यू अलग आएगी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक दूसरे को, ये लाइन एक पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। जिसको आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे पढ़ेंगे कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्रॉस हमें नहीं पढ़ना है, हम जाएंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। उन दोनों मेथड इसमें हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करें, किसका हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिले। उसमें क्या है, अगर हम जाते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में क्या करना पड़ता है हमें, हम ये देखते हैं कि x का कोफिशिएंट 5, x का 7, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 7 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, तो क्या होगा, x और x मेरा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास दोनों कोफिशिएंट जाएंगे, 7 5 35 और 5 7 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास। माइनस करने के बाद, सब्सट्रैक्शन के बाद माइनस किया, ये कट जाएगा आपका। अब क्या बचेगा आपके पास, -28y प्लस 56 इज इक्वल टू 0 और यहाँ बचेगा आपके पास में साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसको हम कल दोबारा करेंगे और 30 माइनस का y और प्लस का 0, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा -8 प्लस इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा आपके पास 101/58। एक वैल्यू यहाँ पे y की आपकी मिलेगी। अब इस y की वैल्यू को हम x में पुट कर देंगे तो हम x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, सॉल्यूशन सबका आपका एक ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरी मैथमेटिक्स एक क्लोज लूप में बनी हुई है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे इसके बाद में और फिर ये वापस घूम के फिर यहीं आ जाएंगे हम। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उसका आंसर वही आएगा। अगर मेरा तरीका सही है, अगर हमारा तरीका सही है तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारा आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। एज पर मैथमेटिक्स में जो कहते हैं वही आएगा आंसर आपका। ये नहीं होगा कि हमने इस मेथड से किया तो हमारा आंसर कुछ और आएगा, हमने उसको वैसे किया हमारा आंसर उसमें कुछ और आएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो इसमें देखा कि किस तरह से हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करें और उनके सॉल्यूशन को निकालें। 3.2 का कोई भी क्वेश्चन आप इसमें से आप कर सकते हैं। जो मैं आप बता रहा था ग्राफ के ऊपर, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दे रखी है इसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम और जहाँ जहाँ पे वो लाइन कट करेंगी उसके कोऑर्डिनेट को ग्राफ के ऊपर हम मेज़र करते हुए लिख लेंगे और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको हम शेड कर देंगे। तो आज के लिए बच्चों हम लोग को अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। कल फिर हम इसका आगे का शुरू करेंगे। थैंक यू।